हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, दवाइयाँ तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन भूलने वाली दवाई क्या होती है, आइए आज एक छोटे से प्रसंग के द्वारा जानते हैं। एक आदमी लिखता है, मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी दोनों निगाहें 3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा बढ़ती ही गई कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए, दुकान से भीड़ कम हुई, तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए क्या आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसीलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ आपको क्या चाहिए। बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ शक पका गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का फैसला किया है बेटा, इसलिए इस बार वो मेरे पास तो नहीं आएंगे। वह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट भी नहीं सो सकी। आज सोचा था कि तुम्हारी दुकान से दवाई लूँगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। दुकानदार ने पूछा, हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी ला कर देता हूँ, आप बताइए। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दे बेटा, मैं अपने बच्चों को भूल नहीं पा रही हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की उस दुकानदार की हिम्मत नहीं थी। उसके कान सुन हो चुके थे और उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए वह चुपचाप अपनी दुकान की तरफ लौट गया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास ही थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलेगी। और अब वह दुकानदार अपने काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन वह उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी दुकान में उस महिला के लिए कोई दवा नहीं थी, यानी उसकी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली ही थी। वह कितना असहाय था। वह ही ये जानता था, या उसका भगवान। अब जब भी अपने शहर में ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव न जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन माता जी की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है। तो देखिए दोस्तों, माँ और बच्चों का प्यार, भले ही बेटे भूल जाएं, बेटे माँ को मिले बिना रह जाते हैं, लेकिन एक माँ, उसकी तड़प अपने बच्चों से मिलने के लिए बर्दाश्त नहीं होती। वह कैसे, एक तो बूढ़ी और उसका पति भी नहीं है और असहाय, इतनी मजबूर कि अपने बच्चों को देखने के लिए उसके मन में पता नहीं क्या द्वंद्व चल रहा है, और वह अपने बच्चों को भूलने के लिए दवाई ढूंढने निकल पड़ी है। तो दोस्तों, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों को अपने साथ ही रखिए और उनकी आंखों से ओझल मत होइए, क्योंकि ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए एक ऐसे गिफ्ट है जो हमें भगवान दोबारा नहीं देगा। हम जब वो चले जाएंगे तब हम उनको याद करेंगे, और आपको पता है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।